हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैकेनिक्स प्रॉब्लम। जेई एडवांस 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए। ये यूनिफॉर्म डिस्क ए दे रखी है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस अपन को आर दे रखी है, इज ग्लूड टू ऑरिजोनटल टेबल। ये ऑरिजोनटल टेबल पर क्या है, ग्लूड मतलब इसको चिपकाया गया है, ठीक है ना, फिक्स कर दिया गया है इसको, ठीक है। फिर अपन को दे रखा है अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ मास एम एंड विद द सेम रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। इसको देखा, ये भी डिस्क है ना, ये विदाउट स्लिपिंग रोल्स कर रही है। ये इस तरह से रोल करेगी, देखो ये इस तरह से रोल करेगी, जैसे ये देखो इस तरह से रोल कर रही है, कुछ इस तरह से विदाउट स्लिपिंग, से स्लिप नहीं करेगी, कुछ इस तरह से रोल करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब इसका खुद का इस पॉइंट के अबाउट भी कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दे रखा है द सेंटर ऑफ मास of B has fixed the angular speed omega about a vertical axis passing through center A। ये जो सेंटर A, ये जो डिस्क है ना सेंटर A, इसका सेंटर A है, इसके अबाउट ये जो डिस्क है ना किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ये तो कोई मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये वाला सर्कल है ना बड़ा वाला, इसके अबाउट ये इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो अपन को वो एंगुलर स्पीड दे रखी है सेंटर ऑफ मास की, वो अपन को कितनी दे रखी है, यहाँ पर ओमेगा दे रखी है, फिक्स दे रखी है, ठीक है। अपन को बोला है कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज एन एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन को दे रखा है एन ओमेगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपली अपन को एन की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो सिंपली मैं इसको देखूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, इसको तो फिक्स कर रखा है, लेकिन ये क्या कर रही है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये विदाउट स्लिपिंग कंडीशन है इसकी, इसका मतलब इसका खुद का अपन मान लेते हैं, खुद के एक्सिस के अबाउट ये ओडेस मान लेते हैं, ओडेस के अबाउट ये खुद रोटेट करेगी ओमेगा डैश से, अपन ने मान लिया एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। अब अपन सिंपली बात करें, देखो यहाँ पर पूछा अपन को यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो, सिंपली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सिंपली अपन को पता है एंगुलर मोमेंटम होता है सिंपली, देखो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का भी ट्रांसलेशन के कारण आएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वो कितना आएगा, आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसकी, ठीक है ना। सिंपली इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है ना। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली क्या है, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 2r है अपन के पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका खुद का लीनियर मोमेंटम कितना है सेंटर ऑफ मास का, ये होता है ट्रांसलेशन के कारण आगे, क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब ये खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, क्यों करेगी, यदि यहाँ पर स्लिप की कंडीशन फ्रिक्शन लेस सरफेस दे रखी होती ना, तो सिंपली ये ओमेगा से जाती है और इसका खुद का नहीं आता ओमेगा डैश रोटेशनल के कारण, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। अब क्योंकि ये खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है, इसका मतलब ओमेगा डैश प्रोड्यूस करेगी और लीनियर मोमेंटम यहाँ पर देखो सिंपली ये एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये ओमेगा डैश से रोटेट कर रही है। अपन को पता है कि जब कोई डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ना, तो उसका सिंपली एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है ना। तो अपन एज्यूम करते हैं यहाँ पर आई इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस पॉइंट के अबाउट, ओ डैश के अबाउट सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। आई ओमेगा डैश अपन मान लेते हैं इसका खुद का एक्सिस के अबाउट, ओमेगा डैश क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो सिंपली अपन बात करें, ये डाटा निकालना अपन को यहाँ पर सिंपली, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर, ये तो क्या है, सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, ये ठीक है COM सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। और ये क्या है, इसका डिस्क का खुद एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। तो सिंपली मैं बात करूँ तो आर परपेंडिकुलर, इस सेंटर ऑफ मास ये ओमेगा अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, इसकी डिस्टेंस क्या है 2r डिस्टेंस, तो सिंपली मेरा आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 2r होगी उस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। ये डाटा मेरे पास है। अब मैं सिंपली बात करूँ पी यहाँ पर क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम देखो सिंपली किस तरह से है, P इक्वल टू क्या है mv हो जाएगा, इसका मास, अब इसका मास क्या है, अपन को सेंटर मास की बात करो, इसका मास m दे रखा है, अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। इसका आप सिंपली दे सकते हो मास m दे रखा है अपन को, ठीक है। तो मास m हो गया। अब ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, तो सिंपली लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, अपन जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो सिंपली अपन को देखो ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा, और आर उसकी डिस्टेंस, वो पॉइंट से डिस्टेंस, ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है 2r है, इसका मतलब 2r हो जाएगा, ठीक है। तो अपना सिंपली यहाँ पर v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा अपन को दे रखा है सिंपली एंगुलर वेलोसिटी और 2r, इसलिए डिस्टेंस 2r है, इसलिए मैं 2r लिखूंगा। तो मेरे पास 2 ओमेगा आर आ रहा है वेलोसिटी, सिंपली पुट कर देता हूँ 2 ओमेगा आर, ठीक है ना। तो मेरे पास ये क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया, ठीक है ना। कितना आया 2m ओमेगा आर, ठीक है ना। सिंपली आ गया मेरे पास ये p, अब ये p आ गया मेरे पास, ये डाटा आ गया। अब आई क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, ठीक है ना। सेंटर के अबाउट जब रोटेट करेगी ना,
तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं, जब सेंटर के अबाउट वो रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m, उसका मास दे रखा है और रेडियस r है तो mr²/2 हो जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो अपन के पास आई आ गया। उसकी अपन ने वेलोसिटी फाइंड की यहाँ पर v, वो कितनी लीनियर वेलोसिटी अपन के पास v = ω/2r आई थी। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास इसकी वेलोसिटी ω/2r है, तो इस पॉइंट की भी ω/2r इस साइड होगी। ठीक है ना, वो वेलोसिटी v हो जाएगी अपनी 2ωr हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये वाली आ रही है और ये जब खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना, तब अपन के पास ω' आ रही है। दोनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि विदाउट स्लिपिंग कंडीशन है। ठीक है, तो सिंपली मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पर, तो सिंपली मेरे पास 2ωr = ω' आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा r कैंसिल आउट हो जाएगा, ω' की वैल्यू आ जाएगी 2ω, जो कि ये जो डिस्क है ना अपनी एक्सिस के अबाउट ω' से रोटेट कर रही है, तो सिंपली अपन के पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई 2ω। ठीक है ना। अब सिंपली अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना सारी वैल्यू। ठीक है ना। L अपना एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L = r'। यहाँ पर देखो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी अपन के पास, 2r थी, सिंपली मैंने 2r लिख दिया और अपन ने फाइंड कर दिया था यहाँ पर ये P। देखो ये कितना है अपन के पास, ये आ गया अपन के पास यहाँ पर m2ωr। ठीक है ना। और अपन के पास आई यहाँ पर क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, mr²/2 हो गया, mr²/2 हो गया। और सिंपली अपन के पास ω' की वैल्यू अपन के पास 2ω आ गई। ठीक है, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4mω² हो गया। ठीक है ना, और यहाँ से मेरा आ गया mωr²। ठीक है ना, तो सिंपली देखो ये सॉरी ये r² है यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 5mωr² मेरा आ रहा है, और ये मेरे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, क्वेश्चन में मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू, तो जो कि मेरे क्या आ गई यहाँ पर 5 आ गई, तो n = मेरा 5 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।